18 जून 2024 ज्येष्ठ माह की निर्जला एकादशी व्रत। ये इसकी उदया तिथि 18 जून पड़ रही है, तो हम निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून को ही रखेंगे। साथ ही साथ इसे कहते हैं, तो हम निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। वो क्यों? पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में भीम और उसके 4 भाई और माता कुंती थे। तो भीम जो है बहुत ज़्यादा भोजन किया करता था, वो व्रत उपवास कभी नहीं कर पाता था, तथा उसके 4 भाई और उसकी माता साल के 24 एकादशी व्रत किया करते थे। तो व्रत की महिमा तो उसको पता थी कि इस व्रत को करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो वो इस विचार से थोड़ा चिंतित हुआ कि वो व्रत नहीं रखता है तो उसके पाप नहीं नष्ट होंगे और मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तब वो समस्या लेकर अपनी वेद व्यास जी के पास गया और उनसे अपनी समस्या बताया। तो वेद व्यास जी ने ही भीम को निर्जला एकादशी व्रत रहने का ये मार्गदर्शन किया। तो निर्जला एकादशी को ही इसीलिए भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। तो ये व्रत बहुत ही कठिन व्रत होता है, क्योंकि इसमें जल की एक बूंद भी नहीं लेते हैं और अन्न भी नहीं प्राप्त करते हैं। और ये लेकिन इसका जो दिव्य की महिमा है वो ये है कि ये जो साल के 24 एकादशी व्रत है वो एक अकेले निर्जला एकादशी व्रत के समान हो जाते हैं। मतलब वो 24 एकादशी व्रत का फल एक हुआ और इस एक निर्जला एकादशी व्रत रहने का फल एक हुआ। तो आप जो है अगर साल के 24 एकादशी नहीं रह पाते हैं तो निर्जला एकादशी व्रत आप रखें और प्रयास करें कि ये सभी को रखना चाहिए, बच्चे और बुजुर्ग को छोड़कर और बीमारी व्यक्ति को छोड़कर। तो इस निर्जला एकादशी के व्रत की महिमा ये है कि इससे मनुष्य को पहले तो हरि कृपा प्राप्त होती है, विष्णु जी का कृपा प्राप्त होती है, लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही साथ ये मनुष्यों से जो भी जाने अनजाने पाप होते हैं उन पापों को ये व्रत नष्ट कर देता है और मोक्ष की प्राप्ति करवाता है। तो आपसे जाने अनजाने यदि कोई भी पाप हुआ तो आप निर्जला एकादशी व्रत रखिए और आपके सारे ही पाप नष्ट हो जाएंगे। साथ ही साथ इस दिन आपको जो भी दान करना है उसका भी विशेष महत्व होता है, क्योंकि ये ज्येष्ठ माह की एकादशी होती है निर्जला एकादशी। तो इस पे आप दान करिए जल का, और जल का दान करने से एक विशेष इसका आपको फल प्राप्त होगा। जैसे कि जिसके भी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है और तो उनको जो है जल का दान करना चाहिए, चाहे वो किसी घड़े को सार्वजनिक जगह पे रखवा के उस घड़े से लोगों को ठंडा शीतल जल प्राप्त होता रहे। चाहे पशु पक्षी का ध्यान रखिए कि जहाँ पशु पक्षी आते हो इकट्ठे होते हो तो आप वहाँ पे जल जरूर रखिए, भोजन जरूर रखिए उनके लिए। साथ ही साथ आप जो कमजोर वर्ग है उनको आप छाता हुआ, पंखा हुआ, बेत का पंखा हुआ और जल हुआ, कोई भी रसदार फल हुए, जितने भी रसदार फल आते हैं इस सीजन में, तो उनको इन सभी चीज़ों को आप जो ज़रूरतमंद है उनको आप दान करिए, उनको खिलाइए पिलाइए। साथ ही साथ आप जो है इसमें पीपल के वृक्ष की पूजा आप कर सकते हैं, क्योंकि पीपल के वृक्ष माना जाता है हमारे शास्त्रों में कि ब्रह्मा विष्णु और महेश जी का इसमें वास होता है। तो विष्णु कृपा आपको अत्यधिक इससे प्राप्त होगी। तो आप पीपल के वृक्ष की पूजा कर सकते हैं, दीप दान कर सकते हैं पीपल के वृक्ष पे। साथ ही साथ आप पीपल का वृक्ष लगा सकते हैं, इसका रोपण कर सकते हैं। ये और भी आपके लिए शुभदायी होगा। आपके आसपास जहाँ भी स्थान हो खाली, वहाँ पे आप पीपल का वृक्ष जरूर लगाएं। आंवले का वृक्ष आप लगाएं।